मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसके बाद इरशाद साहब का और उन सारे वर्करों का जिन्होंने इस पे मेहनत की और इरशाद साहब को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करवाया, क्योंकि ये एक खिला था, एक कमी थी, जो कमी आज पूरी हो गई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इरशाद साहब बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस में और लोगों की खिदमत करेंगे, वहाँ जाके लोगों को अपने साथ चलाएंगे और इंशाल्लाह हमारी जमात में इनके साथ साथ हूँ। वैसे तो उनकी बड़ी बहन, ये मेरे छोटे भाई हैं, पॉलिटिकल जहन रखते हैं और इंशाल्लाह उन सब वर्करों के साथ मिलजुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। क्या लगता है आपको कि जो तजज़ुब अभी भी है कि वाकई तौर असेंबली इंतखाबात होंगे कि नहीं, क्योंकि पीएम ने पार्लियामेंट में 3 रियासतों का नाम लिया, जम्मू कश्मीर का नाम उस वक्त नहीं लिया, तो काफ़ी जो है इससे तजज़ुब बढ़ गया है। नहीं, कोई तजज़ुब नहीं है, इलेक्शन तो इनको करने हैं, ये जमहूरी हक है। जो जमहूरी हक इन्होंने पिछले 10 बरसों से जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना है ताकि लोग अपना नुमाइंदा बना सके, उससे अपने काम करवा सके। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का, वो तो जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने तो यहाँ पे पूरा ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और इलेक्शन तो इनको करने हैं। और हमने ये कभी 10 बरसों में नहीं देखा कि इलेक्शन आज है कल है, हमने कभी ये टारगेट नहीं रखा इलेक्शन कब हो। हम लोगों के साथ चलते रहे, लोगों के मुश्किलातों में उनके साथ निकले, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत थी वहाँ हम खड़े रहे। वैसे तो उनकी बहन, वैसे तो उनकी बेटी, जहाँ उनको मुश्किलात थे हमने आवाज़ उठाई और इंशाल्लाह आज भी हम लोगों के लिए काम करते हैं। वैसे तो एक सोशल वर्कर, ना ये समझ के कि इलेक्शन होगा फिर मैं लोगों को अपनी तरफ खींचूंगी और फिर इलेक्शन जीतूंगी, वो तो है, एक पार्ट है इसका इलेक्शन भी। और लेकिन इसके बावजूद हम 10 बरसों से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, पिछले 30 बरसों से, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इलेक्शन जब भी आएगा, पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो हम तो तैयार ही थे और हमने साबित करके दिखाया कि यहाँ हमारी मुखालिफ जो हैं वो 20-20 हज़ार पीछे चले गए। एक तो तीसरे नंबर पे, दूसरे जो 2 नंबर पे हैं वो भी 20 हज़ार से दूसरे नंबर पे हैं। और मियाँ अल्ताफ़ साहब ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली जो शायद लोग कहते थे कि नहीं जीतेंगे मियाँ साहब, वहाँ से है यहाँ से है, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस सिलेक्शन में हिस्सा लिया और मियाँ अल्ताफ़ साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता। तो सबको, जो भी यहाँ हमारे मुखालिफ हैं, चाहे वो किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उन्होंने हमारे लिए कितना मुखालिफ काम किया हो, मैं तो वैसे थी उनकी बहन, वैसे तो उनकी बेटी, नूराबाद की बेटी, उनको दावत देती हूँ कि सकीना इतू का मकसद है लोगों की खिदमत करना, मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं है। आप इस पार्टी में आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आइए, सकीना इतू के साथ चलें और इंशाल्लाह हम सब मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नूराबाद के लोगों की खिदमत करेंगे और जो भी जहाँ पे भी जिस तबके को हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े रहेंगे। मेरा उनसे यही कहना है कि चले, ये तो पॉलिटिक्स है, आपने किसको वोट डाला किसको नहीं डाला है, लेकिन आप आ जाइए, इंशाल्लाह आपको यहाँ इज़्ज़त मिलेगी, आपके मसाइल हैं उन पे देखेंगे और लोगों के लिए हमारा मकसद है कि लोगों के लिए काम करना। अगर हमें पॉलिटिक्स, अगर हमने अपने लिए कुछ करना होता तो आज सकीना ये तो डॉक्टर होती, आज वो पॉलिटिक्स में नहीं होती, फिर मैं डॉक्टरी करती। आज जो मेरे बैचमेट हैं वो सारे कोई डायरेक्टर हैं, कोई CMO है, कोई मेडिकल ऑफिसर है, बहुत पैसा कमाते हैं। आज सकीना ये तो भी वहाँ पे होती, लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना है क्योंकि मेरे मरहूम वालिद साहब ने जो ये मिशन उठाया था, उस मिशन को मैं पाई तकमील तक पहुँचाऊँ और जो अधूरे उनके ख्वाब रहे हैं नूराबाद की तामीर तरक्की में, वो ख्वाब मैं पूरे कर सकूं और लोगों की खिदमत कर सकूं। और यही दुआ करती हूं कि जो लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, वो उनका प्यार और मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहे और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, मैं उनकी खिदमत उसी तरह करूं जिस तरह मुझे